फाइनली मार्वल के फेज 5 की फर्स्ट मूवी एंटमैन एंड द वेस्प क्वांटमेनियम वर्ल्ड वाइड रिलीज हो चुकी है और आज की वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एंटमैन 3 में जो इसका मिड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट सीन्स थे उनका क्या सीन है। एंटमैन 3 के मिड क्रेडिट सीन के अंदर जो हमें 3 कैंग दिखाए गए हैं वो कौन है और मूवी के अंदर इन तीनों कैंग्स ने काउंसिल ऑफ कैंग्स की मीटिंग क्यों बुलाई है, और इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन क्या है और वो मार्वल की आने वाली मूवीज के लिए कैसे यूजफुल है और लोकी सीजन 2 के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मार्वल के फेज 5 की फर्स्ट मूवी है तो आप इतना तो समझ जाइए कि इसके अंदर जो मिड क्रेडिट और पोस्ट क्रेडिट सीन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मार्वल की आने वाली मूवीज के लिए। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सो वेल हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिल्मी शिवा। तो एंटमैन 3 में हमें कैंग के 3 वेरिएंट दिखाए गए हैं जो कि आगे चलकर एमसीयू में कैंग के 3 मेजर वेरिएंट्स होने वाले हैं और आगे चलकर कैंग के यही 3 वेरिएंट्स बहुत बड़े बड़े रोल प्ले करने वाले हैं एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। तो पहले मैं आपको इन 3 कैंग्स के बारे में बता देता हूँ, फिर आगे वीडियो में बढ़ते हैं। तो इन 3 कैंग में सबसे पहला कैंग होता है रामाटट और सेकंड कैंग होता है इमोर्टस और जो तीसरा कैंग है उसका नाम होता है आयरन लैड वर्जन ऑफ कैंग। और दोस्तों मैं आपको इसी के साथ बताता चलूं कि ये जो तीनों कैंग है वो मार्वल की कॉमिक्स में एग्जिस्ट करते हैं और ये तीनों कैंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। अब ये पैदा कैसे हुए, मींस इनकी ओरिजिन क्या है, इनकी पावर्स वगैरह क्या है, इन सब के ऊपर मैं एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना कर सके। तो एंटमैन 3 के मिड क्रेडिट सीन के अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि ये तीनों कैंग एक साथ आते हैं और काउंसिल ऑफ कैंग्स की मीटिंग बुलाते हैं। तो अगर आप नहीं जानते हैं कि काउंसिल ऑफ कैंग्स क्या होता है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि काउंसिल ऑफ कैंग्स की मीटिंग में होता यह है कि इस मीटिंग में हजारों कैंग के वेरिएंट आते हैं डिफरेंट यूनिवर्स डिफरेंट टाइम लाइन से और बहुत ही किसी बड़े लफड़े के ऊपर डिस्कशन करते हैं बैठकर। जी हाँ, कोई भी पंगा अगर हो गया होता है तो ये सारे कैंग्स मिलकर उस पंगे के ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्या पंगा हो गया कि इन तीनों कैंग्स ने काउंसिल ऑफ कैंग्स की मीटिंग बुला ली। तो जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है तो अगर हम रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चले तो इन तीनों ने ये मीटिंग इसलिए बुलाई है क्योंकि जो एंटमैन 3 का हमारा मेन कैंग है, हमारी क्वांटम रिल का कैंग, उसकी डेथ हो जाती है और उसकी डेथ का बदला लेने के लिए ये तीनों कैंग एक मीटिंग बुलाते हैं और इस मीटिंग में प्रोबेबली ये लोग एवेंजर्स के खिलाफ जंग छेड़ने की बात करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि एवेंजर्स के खिलाफ क्यों जंग छेड़ दी है, क्योंकि एंटमैन खुद एक एवेंजर है, ऐसा वो एंटमैन 3 में खुद कहता है। तो प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के अंदर यही 3 कैंग काउंसिल ऑफ कैंग की मीटिंग को लीड करेंगे, एक मींस एक आर्मी बनाएंगे और जंग छेड़ देंगे। तो चलिए अब चलते हैं सीधा एंटमैन 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन के ऊपर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एंटमैन 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हमें एक और कैंग का नया डिफरेंट वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल एक प्रोफेसर लग रहा है और इस प्रोफेसर कैंग के वेरिएंट का नाम है विक्टर टेनेली। ये सबसे एडवांस वर्जन ऑफ कैंग है, इससे पंगा लेना इम्पॉसिबल। तो मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ये देखते हैं कि विक्टर टेनेली मींस यही प्रोफेसर कैंग का जो सबसे पावरफुल वेरिएंट है वो कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा होता है, तभी अचानक वहां पर लोकी और मोबियस आ जाते हैं और वो विक्टर को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन शायद लोकी फेल हो जाता है। तो दोस्तों इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को देखकर साफ पता चलता है कि विक्टर ही लोकी सीजन 2 का मेन विलन होने वाला है। इसी वजह से एंटमैन 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में लोकी और मोबियस एक साथ विक्टर को रोकने आए थे जिसमें कि वो नाकामयाब हो गए। तो दोस्तों यही थी आज की इन्फॉर्मेशन, लेकिन जो मेरा अब दिमाग में जो खुजली मच रही है मैं वो आपसे जरूर शेयर करना चाहता हूँ। इस मूवी को देखने के बाद, इसके टाइमलाइंस को देखने के बाद, उन्हें समझने के बाद मेरी एक थ्योरी मैंने खुद से बनाई है, आप उसे सुनकर जाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो थ्योरी आपको कितनी सही लगती है। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों जब ये डिफरेंट टाइमलाइंस के कैंग्स जो है वो इकट्ठे होंगे, ये एवेंजर्स से लड़ना चाहेंगे और ये सारे एवेंजर्स को मारना चाहेंगे चाहे वो किसी भी टाइमलाइन में मौजूद हो, और उसी के दौरान एक कैंग की मुलाकात होगी हमारे आयरन मैन दादा से। जी हाँ, और इसी के थ्रू आयरन मैन का रिटर्न हो सकता है और ये मेरी खुद की थ्योरी है। अगर आपको डिटेल में जानना है मैं इसके ऊपर एक पर्सनल वीडियो बनाने वाला हूँ, तो इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए मार्वल्स के फैन तक। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नाम याद रखिए फिल्मी शिवा।